क्यों मनाया जाता है घुघुतिया उत्तरायणी मकर संक्रांति का पर्व? आइए चलते हैं इसके गौरवशाली अतीत की ओर। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सनातनी भारत। जय सनातन जय भारत। जैसा कि हमारे शास्त्रों में वर्णित है, हमारा सौरमंडल सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार चक्कर काटता है और पृथ्वी को इस चक्कर को पूरा करने में 365.25 दिन लगते हैं और इस अवधि को वर्ष कहा जाता है। इसे हमारे ऋषियों एवं मनीषियों ने 2 भागों में विभक्त किया है। पृथ्वी से जब सूर्य उत्तर की ओर झुकाव में प्रतीत होते हैं, तब उस अवधि को उत्तरायण कहा गया, और पृथ्वी से जब सूर्य दक्षिण की तरफ झुकाव की दिशा में दिखते हैं, उसे दक्षिणायन कहा गया। आषाढ़ मास के हरेले से लेकर मकर संक्रांति उत्तरायणी तक दक्षिणायन कहा गया, और आज मकर संक्रांति के पश्चात फिर आषाढ़ मास के हरेले तक उत्तरायण कहा गया। यह उत्तरायण का काल शास्त्रों में बहुत ही पवित्र समझा गया है। इस दिन का महत्व इसलिए भी विशेष है, सूर्यदेव इस दिन अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, और महाभारत में वर्णन मिलता है कि भीष्म पितामह ने मकर संक्रांति तक उत्तरायण काल आने की प्रतीक्षा की थी, और उत्तरायण में ही उन्होंने अपने प्राण त्यागे। इसका एक विशेष ऐतिहासिक महत्व है, इसलिए यह पवित्र समझा जाता है। जहां सनातनी भारत के अलग अलग क्षेत्रों में इसे कहीं लोहरी, कहीं मकर संक्रांति, कहीं उत्तरायणी के नाम से मनाया जाता है, वहीं भारत के उत्तर में स्थित एक प्रांत जिसे महाभारत में उत्तर कुरु के नाम से संबोधित किया गया है, स्कंद पुराण में उसे मानसखंड के नाम से संबोधित किया गया है, और कूर्म पुराण में उसे कूर्म भूमि, जहां पर भगवान नारायण ने कूर्मा अवतार लिया था, उस भूमि के नाम से संबोधित किया गया है, जिसे आज आप वर्तमान में कुमाऊं क्षेत्र के नाम से जानते हैं। उत्तराखंड के इस कुमाऊं में इस पर्व को बड़े ही रोचक ढंग से घुघुतिया के नाम से मनाया जाता है। घुघुतिया के रोचक इतिहास को जानने से पहले हम जानते हैं उस व्यक्ति के बारे में जिसके कारण इस त्योहार को मनाया जाता है, उसके पराक्रम को समझते हैं। साथियों, यह उस काल की घटना है जब दिल्ली में मुगल बादशाह अकबर का शासन चला करता था। उस समय कुमाऊं में चंद्रवंश के 12वें नंबर के शासक कल्याण चंद्र हुआ करते थे, परंतु कल्याण चंद्र को बहुत समय तक कोई संतान न हुई। इस चिंता को लेकर वो एक बार सपत्नीक बागेश्वर के बागनाथ महादेव मंदिर में आराधना करने के लिए गए। भगवान शिव के कृपा से उन्हें एक तेजस्वी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने निर्भय चंद्र रखा। जब दिल्ली में मुगल बादशाह अकबर का शासन हुआ करता था, उस समय कुमाऊं में कल्याण चंद्र का शासन हुआ करता था। इन्होंने अपनी राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित किया, और अल्मोड़ा में लाल बाजार और लाल मंडी का किला इन्होंने ही बनाया, जिसे प्रसिद्ध इतिहासकार एटकिंसन ने मायरो फोर्ट के नाम से अपनी पुस्तक में उल्लेखित किया है। एक बार कल्याण चंद्र के राज्य में शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। जब वह शत्रुओं से युद्ध कर वापस अल्मोड़ा गए तो उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि युद्ध में बहुत घायल हो चुके थे।
निर्भय चंद्र अभी किशोरावस्था में भी नहीं पहुंचे थे। राजा की मृत्यु से राजपाट का सारा कार्य रानी को संभालना पड़ा। रानी ने अपने संरक्षण में निर्भय चंद्र को प्रशिक्षित किया। मुगल बादशाह अकबर ने यह सोचकर कि राजा कल्याण चंद्र की मृत्यु हो चुकी है और युवराज अभी बहुत छोटे हैं, ये समझकर अपनी सेना को सूबेदार हुसैन खां के नेतृत्व में भेजकर आक्रमण कर दिया। परंतु निर्भय चंद्र, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, वह बहुत ही तेजस्वी और पराक्रमी थे। उन्होंने राज्यसभा में प्रस्ताव रखा कि युद्ध करने के लिए वो स्वयं जाएंगे सेना के साथ। रानी ने भी निर्भय चंद्र को सेना का नेतृत्व करने के लिए भेज दिया। अब युवराज निर्भय चंद्र तराई भाबर के क्षेत्र में मुगलों से लड़ने लगे, जहां पर मुगल पहले से ही लूटपाट कर चुके थे और प्रजा की हत्या कर रहे थे। रसद आदि उन्होंने लूट ली थी। निर्भय चंद्र ने जो वहां पर संग्राम दिखाया, जिस रौद्र रूप से उन्होंने लड़ा, शत्रुओं के दांत खट्टे हो चले थे। मुगल अपनी रसद और हथियार छोड़कर भागने लगे। युवराज निर्भय चंद्र ने हुसैन खां के केश काटकर और उनके सैनिकों के आभूषण ले लिए और उन्हें अपमानित कर दिल्ली भेज दिया। यह सब देखकर अकबर ने कभी कुमाऊं में आक्रमण करने का प्रयास नहीं किया। निर्भय चंद्र जब तराई भाबर के क्षेत्र को मुगलों से मुक्त कराने के बाद अपनी राजधानी अल्मोड़ा पहुंचे, तब उनका स्वागत एक विशेष रूप से किया गया। अब उनका नाम निर्भय चंद्र नहीं, बल्कि युवराज निर्भय रुद्रचंद्र, इस नाम से उन्हें संबोधित किया जाने लगा और प्रजा में उनकी ख्याति एक उगते हुए सूर्य के समान फैलने लगी। ये बहुत ही प्रतापी और तेजस्वी राजा चंद्रवंश के सिद्ध हुए। अब जानते हैं घुघुतिया मकर संक्रांति का पर्व युवराज निर्भय रुद्रचंद्र की बाल्यावस्था से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। युवराज जब बालक थे तब उनके माता पिता उन्हें स्नेहवश घुघुती बुलाया करते थे और जब भी घुघुती रोते थे या जिद करते थे तो मां उन्हें यह कहकर चुप कराती थी, घुघुती चुप हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे गले में जो मोतियों की माला है ये मैं कौवे को दे दूंगी। अब घुघुतिया जब भी रोते या जिद करते, मां यही शब्द उच्चारित करती, काले कौवा काले घुघुते की माला ले ले। इन शब्दों को वह बार बार उच्चारित करती। यह क्रम चलते रहा। यह सब देखकर जब भी मां इन शब्दों को उच्चारित करती और वहां कौवे आ जाते। अब कौवों से घुघुती की मित्रता होने लगी। अब जब भी कौवे आते, घुघुती उनको चीज, कुछ पकवान इत्यादि देने लग गई और घुघुती और कौवों के बीच परस्पर मित्रता हो गई। एक बार राजा कल्याण चंद्र के मंत्री ने यह सोचकर कि राजा अब वृद्ध हो चले हैं, यदि मैं युवराज की हत्या कर दूं तो सारा राजपाट मेरे पास आ जाएगा। उसने इस नियत से घुघुती को अगवा कर लिया और वो निर्भय चंद्र को जंगल में ले गया अपने कुछ सैनिकों के साथ हत्या करने की नियत से। परंतु एक कौवे ने इस घटना को देख लिया। उसने कांव कांव करते हुए अन्य कौवों को बुला लिया और उस दिशा की ओर चल पड़े जहां वो सैनिक घुघुती को ले जा रहे थे। तब घुघुती रोते हुए कौवों की तरफ देखने लगे और अपने गले से
मोतियों की माला निकालकर कौवे की तरफ दिखाना शुरू किया। कौवे ने समीप आकर घुघुती के हाथ से माला पकड़ी और राजमहल की ओर चल पड़ा। और यहां कौवों के झुंड ने मंत्री और उसके सैनिकों पर अपनी चोंच से आक्रमण कर उन्हें घायल कर दिया। यह सब देख सैनिक बालक को वहीं छोड़कर भाग चले। जब कौवा राजमहल पहुंचा माला को लेकर, दरबारियों ने देखा कि यह तो घुघुते की माला है, क्योंकि सभी राज दरबारी यह जानते थे कि बालक के गले में यह माला है। इसकी सूचना राजा को मिली तो राजा आए, कौवे की सहायता से उस स्थान तक चले जहां घुघुती को मंत्री और उनके सैनिक छोड़कर चले गए थे। राजा ने पुत्र को गोद में उठाया और गले से लगाया और घर ले आए। जब रानी ने अपने कलेजे के टुकड़े को मृत्यु के मुंह से वापस आकर पा लिया, तब उन्होंने प्रसन्न होकर पूरी प्रजा में से बालकों को बुलाकर बालकों का उत्सव करवाया और तरह तरह के पकवान बनाकर, घुघुते की माला बनाकर पक्षियों को खिलाई। और बालकों ने भी घुघुते की माला धारण की। तभी से यह पर्व कुमाऊं में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ बच्चे मनाते हैं और ये प्रथा अब तक चल रही है। मकर संक्रांति का पर्व जितना पुरातन एवं वैज्ञानिक दृष्टि से खरा है, उतना ही कुमाऊं में इस पर्व को घुघुतिया के नाम से मनाने का यह रोचक इतिहास आपने सुना। यह पर्व प्रकृति, पक्षियों एवं बालकों के प्रति अपनी कृतज्ञता, समर्पण एवं स्नेह को प्रदर्शित करने के लिए तब से लेकर आज तक बड़े ही उत्साहपूर्ण ढंग से मनाया जाता है। आप सभी ने मकर संक्रांति घुघुतिया पर्व के इस गौरवशाली इतिहास को सुना। आपसे अपेक्षा है कि आप इस गौरवशाली इतिहास को इस वीडियो के माध्यम से जन जन तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।